Hello friends, I am Utsav Agarwal. Welcome to my channel, The Chart Trading. Along with that, welcome to the most important and most awaited video. ये इम्पॉर्टेंट क्यों है ये वीडियो? क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपका ट्रेडिंग करने का तरीका इम्प्रूव हो जाएगा एंड आपको समझ में आने लगेगा कि प्राइसेस किस तरफ मूव कर सकते हैं, मार्केट किस तरफ ट्रेंडिंग है, राइट? अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना। एंड अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल कुछ ना कुछ आपको इससे सीखने को ही मिलेगा, इम्प्रूवमेंट ही होगी आपकी ट्रेडिंग में। जब भी हम ट्रेड करते हैं तो tradingview.com पे जैसे हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें ना कुछ टूल्स होते हैं, उनको बोलते हैं इंडिकेटर्स। बेसिकली इंडिकेटर्स होते हैं जिससे कि हम थोड़ा सा हमें हेल्प मिलती है ट्रेडिंग में, पता लगा सकते हैं किस तरफ ट्रेड हो सकता है, कहाँ ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए। अब वैसे तो आप देखेंगे अगर ट्रेडिंग व्यू पे जाके इंडिकेटर्स में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर्स, बट उसमें से कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स होते हैं। उसे यूज़ करने का तरीका भी आना चाहिए। आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके इंडिकेटर्स तो बहुत सारे लगा सकते हैं, बट आपको पता ही नहीं चलेगा ना यूज़ कैसे करना है। तो एक बहुत कॉमन इंडिकेटर है, मैं खुद भी इस इंडिकेटर को यूज़ करता हूँ, दैट इज़ EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये वीडियो जो है ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग वीडियो में ही बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ पे ये एक्सिस बैंक का मेरा चार्ट ओपन है। मैं वॉच लिस्ट क्लोज कर देता हूँ जिससे आप लोग को ईजी रहे मेरी स्क्रीन दिखने में और कोई प्रॉब्लम ना हो। अब EMA एक इंडिकेटर है, राइट? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके लिए डायरेक्ट हम लोग इंडिकेटर्स पे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे मूविंग AVERAGE एवरेज, राइट? अब इसमें इतने सारे आ रहे हैं, हमें कौन सा सिलेक्ट करना है? हमें सिलेक्ट करना है एक्सपोनेंशियल। इसके लिए हम लोग EMA भी टाइप कर सकते हैं, EMA टाइप करेंगे तब भी आ जाएगा, राइट? सिलेक्ट किया हमने, इसको क्लोज किया। अब आप देख रहे हैं ये चार्ट पे कैंडल स्टिक्स के पास में ये लाइन बन के आने लगी है, ये ब्लू कलर की। चलो अब सीधा ये EMA 9 लिखा हुआ है, राइट? अब हम लोग सीधा इसकी सेटिंग्स पे आते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ये लेंथ दी है, सोर्स दिया है, SMA 5, स्टाइल, विजिबिलिटी। स्टाइल पे जाएंगे तो इसका हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं ब्लू से, थोड़ी बेटर विजिबिलिटी के लिए। हमने येलो कर दिया, येलो हो गया, वाइट कर दिया, वाइट हो गया, ओके। अभी कुछ भी रहने देते हैं। इनपुट पे आते हैं, ये आप देख रहे हैं लेंथ। हमें बाकी किसी चीज़ से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस हमें लेंथ पे ये हमें अपने हिसाब से सेट करना है। मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे। अब सपोज हम लोग इसको 20 कर देते हैं, ओके करते हैं। आपने कुछ चीज़ नोटिस की? क्या हुआ, ये लाइन क्या दूर नहीं हो गई? पहले कैंडल्स के स्टिक्स के बिल्कुल क्लोज थी, अब थोड़ा सा दूर हो गई 9 से 20 करते ही। चलिए और बढ़ा के देखते हैं क्या होता है। चलो 50 करते हैं। अरे ये तो और दूर हो गई 200 पे। 200 पे, ओहो ये तो काफ़ी ज़्यादा दूर हो गई। अब समझते हैं है क्या ये 50, 100। ये EMA जैसे ही हम लोग बढ़ाते हैं इसकी लेंथ, ये दूर क्यों हो जाती है और इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ये EMA क्या है, मुझे बताया नहीं। EMA का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सारे लोग कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी जो कहेंगे ये EMA का फॉर्मूला ये है। देखिए हमें फॉर्मूले पे जाना ही नहीं है, मुझे खुद भी नहीं आता, मैं आपको भी नहीं बताना चाहता। एक्चुअली क्या है, हमें ट्रेडिंग सीखनी है, हमें प्रॉफिट से मतलब है। हमें कोई एग्जाम जाके देना तो है नहीं, ना उसकी पढ़ाई करनी है। तो हम लोग ये समझते हैं प्रैक्टिकल वे में कि हमें इस चीज़ से क्या फ़ायदा होगा, हम अप्लाई करके हम ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स कैसे बुक कर सकते हैं, ठीक है? मोटी मोटी बात समझ लेते हैं। EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, हमें क्या समझ में आ रहा है? एवरेज निकला है किसी चीज़ का, राइट? मूविंग
मतलब मूविंग प्राइसेस का। अब सेटिंग पे हमने क्या किया था, डिफॉल्ट सेट था 9, वापस 9 पे जाते हैं, हमने ओके किया, बिल्कुल पास हो गई, राइट। अब समझते हैं 9 से क्या मतलब है और ये लाइंस दूर या पास क्यों हो रही हैं। ईएमए 9, मूविंग एवरेज 9, 9 मतलब ये है कि जो भी 9 कैंडल स्टिक्स बनी है लास्ट, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 कैंडल स्टिक्स का एवरेज जो है वो ये प्राइस है, उस ये लाइन उसे शो कर रही है, एवरेज ये बन रहा है, राइट। यहाँ पे क्या कर रही थी, इस कैंडल से लेके पिछली लाइन, यहाँ पे इस कैंडल से लेके पिछली लाइन। अब आप समझ रहे होंगे कि अब इतनी पास क्यों है, क्यों, इन 9 कैंडल्स का एवरेज तो इसी के आसपास ही आएगा, तो ये बना हुआ है। अब इन 9 कैंडल्स का एवरेज ये बढ़ रहा है, तो एवरेज यही आएगा, एवरेज भी बढ़ेगा, राइट। अब ऐसे ही अगर हम लोग 50 का देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, ये लास्ट 50 जो कैंडल्स बनी है इनका एवरेज है ये लाइन, ये 50 मूविंग एवरेजेस को दिखा रही है यहाँ पे। ऐसे 200 में भी होता है। इससे हमें क्या पता चलता है, तो ईएमए का पहला मेन फंक्शन, ईएमए का या मूविंग एवरेज हम लोग कह सकते हैं, इसका मेन फंक्शन सबसे पहले हमें बताता है ट्रेंड। बहुत काम आता है ये ट्रेडिंग में, मैं खुद भी यूज करता हूँ। ट्रेंड कैसे, अब हमने 50 सेट कर लिया, राइट। 50 200 ये दोनों मूविंग एवरेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है डेली और स्विंग ट्रेडिंग में भी। हमने 50 सेट कर लिया, 50 में क्या बता रहा है, लास्ट 50 कैंडल्स का एवरेज। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ही ये इस एवरेज को क्रॉस करेगा मतलब ट्रेंड पॉजिटिव है। इस एरिया में हमें क्या करना है, जब भी, या और इजी वे में समझते हैं, अगर लाइन के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है तो हमें सिर्फ बाय अपॉर्चुनिटी के लिए ही हम बाय का ट्रेड ही ढूंढेंगे, राइट। अगर प्राइस लाइन के नीचे है तो हम सेल का ट्रेड ही ढूंढेंगे, ओके। ये ट्रेंड भी बता रहा है कि ये अप ट्रेंड में चल रहा है शेयर, ये बता रहा है डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ऐसे ही पीछे देखेंगे, बैक जाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने 50 ईएमए से सपोर्ट लेके ऊपर गया, ये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ये स्विंग ट्रेडिंग में हमें बहुत काम आता है। ये बाय करके छोड़ दिया, जब तक इसके ऊपर चल रहा है आप चलने दीजिए शेयर प्राइस, जब इसके नीचे आएगा आप यहाँ पे कट ऑफ कर सकते हैं अपना ट्रेड, इतना लंबा आपने प्रॉफिट बुक कर लेंगे आप, राइट। तो पहला हमने इसका मेन फंक्शन समझा, ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है। अब सेकंड आता है क्रॉस ओवर। दो तरीके हो गए, सबसे पहला तो हो गया ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, जब ऊपर है तो ऊपर चल रहा है तो हम लोग बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, नीचे है तो हम लोग सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब सपोज क्रॉस ओवर क्या होता है, क्रॉस ओवर मतलब जब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं तब हमें सिग्नल मिलता है बाय या सेल का। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे। हम लोग फिर से इंडिकेटर पे जाते हैं, ये हमने एक ईएमए सिलेक्ट किया हुआ है, मतलब एक मूविंग एवरेज दिखा रहा है। हम लोग वापस इंडिकेटर पे गए, यहाँ पे हमने फिर से ईएमए टाइप किया, मूविंग एवरेज को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। इसको हम लोग कर देते हैं स्टाइल में जाके येलो कलर, ठीक है, पता चल रहा है, चलो ओके। अब इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, ये तो पता चल गया। ये देखिए, ये येलो वाली जो लाइन है दैट इज 9 ईएमए, पहले से डिफॉल्ट सिलेक्टेड थी, मैंने उसमें कुछ चेंज नहीं किया। ये हम लोग ने इसको 50 कर दिया है, वाइट लाइन है दैट डिपेंड्स ऑफ 50 ईएमए, 50 मूविंग एवरेजेस। अब इसमें क्या होगा, क्रॉस ओवर कहाँ कहाँ हो रहा है,
जब स्मॉल मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, वो हमारा एक ट्रेड सिग्नल जनरेट होता है। कैसे? अब ये देखिए, ये 9 मूविंग एवरेज की लाइन है, इसने 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे जा रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ कि हम इसे यहाँ पे सेल कर सकते हैं, राइट। कहाँ तक हमें मूवमेंट दी, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक। वापस ऐसे ही इसने ऊपर जाने की कोशिश की, बट देखिए ये क्रॉस ओवर में इसने क्रॉस नहीं किया है। क्रॉस कहाँ पे किया, यहाँ पे। वापस से प्राइस नीचे गया, ये डाउन ट्रेंड ही रहा। वापस से 9 EMA ने क्रॉस ओवर में हमें सिग्नल मिला, 50 EMA को क्रॉस किया, इस लाइन को काटते ऊपर गई। इसका मतलब हमारी जो 9 मूविंग एवरेजेस, 9 लास्ट कैंडल्स का जो एवरेज बन रहा है वो वापस से अप ट्रेंड में आ गया, राइट। हमें क्रॉस ओवर ने भी सिग्नल दिया, इसके ऊपर भी ट्रेड करना शुरू किया, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। कब तक बाय रहेगा, जब तक ये EMA 9 EMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ये नीचे आया, हम यहाँ पे ट्रेड अपना कट ऑफ कर सकते हैं। और व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग अपना 1:2 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करके उस हिसाब से हम लोग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सेम चीज हम लोग क्या करते हैं, वापस इंडिकेटर में जाके हम लोग एक और इंडिकेटर लगा के, जैसे मैंने आपको अभी बताया था 200 मूविंग एवरेज जो होता है, दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स। तो हम लोग वापस EMA पे जाते हैं। अगर हमें स्विंग ट्रेड भी करनी है तो हम लोग इसको ज़रूर देखते हैं। यहाँ पे मैंने इनपुट में चेंज कर दिया, सपोज 200, राइट। स्टाइल में गए, यहाँ पे मैं लाइन कर देता हूँ रेड। आपको क्लियर दिख रही है? ओके कर दिया। अब देखिए, जब भी मार्केट फॉल होती है या क्रैश होती है तो 200 EMA का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है यहाँ पे हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में। अगर कोई भी शेयर 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम लोग उसको लॉन्ग टर्म में भी डाउन ट्रेंड ही मानते हैं। यहाँ पे देखिए 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जब इसने ट्रेड करना शुरू किया तो स्विंग ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाय कर लिया, चलने दीजिए ट्रेड को। कितना अच्छा टारगेट अभी दे रहा है हमें, और अभी भी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। जब तक ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आता तब तक हम लोग अपना ट्रेड चलने देंगे, राइट। स्विंग ट्रेडर्स को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है 200 मूविंग एवरेजेस फॉलो करके। हमने दो चीज अभी समझी। पहला, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, राइट। सेकंड, क्रॉस ओवर से हमें सिग्नल जनरेट करके देता है बाय और सेल के। अब यहां पे भी देखिए तो 200 मूविंग एवरेज को 9 मूविंग एवरेज ने भी क्रॉस किया, 50 मूविंग एवरेज ने भी क्रॉस किया। जब भी कोई लोअर EMA बड़े EMA को क्रॉस करेगा, नीचे से ब्रेक करके ऊपर जाएगा, वहां पे बाय सिग्नल जनरेट होता है। वहीं जब भी कोई स्मॉलर टाइम फ्रेम का EMA बिगर टाइम फ्रेम के EMA को ऊपर से कट करके नीचे जाएगा तो सेल सिग्नल जनरेट होता है। लाइक यहाँ पे 9 EMA ने 50 EMA के को ऊपर से क्रॉस किया तो यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ, वापस बाय किया तो बाय सिग्नल जनरेट हुआ। सेम अदर मूविंग एवरेजेस के साथ भी है, राइट। दो पॉइंट हमने समझे, मैं फिर से बता रहा हूं। पहला क्या था, पहला आप बताइए। पहला, हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सेकंड, हमें क्रॉस ओवर्स पे सिग्नल जनरेट करता है। प्लस थर्ड, ये डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करता है। देखिए, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टली नहीं होता। ट्रेंड लाइंस मैंने आपको बताई थी, उस पे हम लोग
पैरेलली या जिस तरीके की ट्रेंड लाइन बन रही होगी, जिस डायरेक्शन में टेढ़ी बन रही है, तो उस वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वो काम करती है। सेम इज विद ईएमएस। ये भी देखिए, ये 50 मूविंग रेजिस्टेंस, सॉरी 50 मूविंग एवरेज पे यहाँ पे इसने क्या लिया, ऊपर से जब गिरेगा तो सपोर्ट लेगा, जब ऊपर नहीं ब्रेक कर पाएगा तो दैट इज रेजिस्टेंस। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे बार बार 50 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है, 50 ईएमए पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, राइट। अब इधर ये 50 ईएमए से ब्रेक किया तो इट इज टेकिंग सपोर्ट एट 200 मूविंग एवरेज। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ये तो हमने समझ लिया, तीन चीजें, 3 पॉइंट्स हमने समझे, मेन फंक्शंस ऑफ ईएमए। हम लोग इसको कैसे अपने ट्रेड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉफिट्स के लिए, ये 3 पॉइंट्स हमने समझ लिया। अब इसके बाद आते हैं, ये देखिए, आप देखेंगे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम सिलेक्टेड है। ये हमें कब काम आएगा, ये हमारे जो सिग्नल जनरेट कर रहा है ये मोस्टली इंट्राडे के कर रहा है, राइट। छोटे टाइम फ्रेम हम लोग इंट्राडे पे ट्रेड करेंगे। अगर हम लोग 1 आवर पे भी सेम चीज है, अब 1 आवर पे आप कहेंगे तो 9 ईएमए था, ये तो 50 ईएमए था, तो अब ये जो मूविंग एवरेज आ रहा है ये 1 आवर की कैंडल्स, 9 कैंडल्स का मूविंग एवरेज है। ये जो 50 मूविंग एवरेज है 1 आवर की 50 लास्ट कैंडल्स का मूविंग एवरेज है। तो इसी तरीके से ये हमको इंट्राडे में भी हेल्प करता है, ये हमको स्विंग ट्रेड में भी हेल्प करेगा। जो लोग इवन इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म की कुछ महीने के लिए खरीद के रखना चाहते हैं, उनके भी ईएमए बहुत काम आता है। ईएमए प्रॉफिट्स होल्ड करने में बहुत हमारी हेल्प करता है। अगर हम लॉन्ग ट्रेड चलता रहने देते हैं तो भी ईएमए हमें आइडेंटिफाई करके देता है कि हम यहाँ अपना ट्रेड कर सकते हैं कट, या फिर हमें अभी ट्रेड चलता रहने देना चाहिए। अंडरस्टूड। तो सेम चीज फ्रेंड्स, हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लाइंस दूर दूर हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि मैंने 3 सेलेक्ट कर रखी हैं, 9, 50 और 200, जो मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं ईएमएस, दैट आर 20। 9 तो डिफॉल्ट है इसलिए मैंने चेंज नहीं किया था। जो मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं वो होती हैं 20, 50 एंड 200, राइट। अब ये डेली टाइम फ्रेम हो गया। तो डेली टाइम फ्रेम में लास्ट एक दिन की, यानी कि पिछले 9 दिन का जो एवरेज है वो ये बता रही है, वो सॉरी 20 मूविंग एवरेज हो गया, तो पिछले 20 दिन की कैंडल्स का जो एवरेज है वही येलो लाइन आइडेंटिफाई कर रही है। ऐसे ही 50 ही, ऐसे ही 200, मतलब रेड लाइन 200 मतलब पिछले 200 दिन का जो एवरेज है वो ये लाइन बता रही है, क्योंकि 1 डे टाइम फ्रेम है। हम लोग टाइम फ्रेम्स चेंज करके अपने स्विंग ट्रेड या इंट्राडे के हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं ईएमए को। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम करेंगे तो वैसा आ जाएगा। फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप कुछ आपकी लर्निंग हुई होगी, कुछ आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। अगर आप अभी तक लॉसेस कर रहे थे तो आपको शायद लगा होगा कि नहीं, अब मैं ईएमए के हेल्प से, इस वीडियो की हेल्प से मैं अपने लॉसेस को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट ट्रेडिंग मत स्टार्ट करिएगा, पहले आप इसको बैक टेस्टिंग कर लीजिए। कई शेयर्स पे आप करके देख लीजिए बैक टेस्टिंग। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, जो मुझे वीडियो में बताया गया था वो सही है, वो जेन्युइन है, उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी से स्टार्ट करिए ट्रेडिंग एंड डेफिनेटली यू विल सक्सीड। सो इस वीडियो से आपकी लर्निंग में कुछ एडिशन हुआ हो, आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड अगर हो सके तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मैं आपके लिए और लर्निंग वीडियोज़ अच्छी क्वालिटी कंटेंट वाली लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।